व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे केडेंस एल्गोरिथम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है ये। क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। कंपनी स्टैक की अगर मैं बात करूं तो सब बड़ी बड़ी कंपनीज में ये पूछा गया है। फ्लिपकार्ट, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आर्किजियम, वॉलमार्ट, एडोबी, सब में। और इंटरव्यूज में भी ये पूछा जाता है। 3 साल एक्सपीरियंस वाले इंटरव्यू में भी, 5 साल एक्सपीरियंस वाले लोगों से भी इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। तो आप समझ ही गए हो कि कितना जरूरी है आपका इसको पता होना। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वाली वीडियो में हम बहुत ही इजी तरीके से इस केडेंस एल्गोरिथम को समझ लेंगे। और 2-3 लाइन का इसका कोड है वो भी कर लेंगे एकदम समझते हुए। ठीक है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे को रोड वीडियो डालने की मोटिवेशन उससे ही मिलती है। और अब तो मैं प्लेसमेंट्स की भी वीडियो डालने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। तो क्वेश्चन देखते हैं। केडेंस एल्गोरिथम बेसिकली यूज होती है कि अगर हमें कोई एरे गिवन है, हमें उसमें से कॉन्टिग्यूअस सब एरे फाइंड करना है जिसमें एटलीस्ट एक नंबर तो होना ही चाहिए, दैट हैज द मैक्सिमम सम एंड रिटर्न इट सम। यानी कि हमें एक एरे गिवन है, उसमें से जितने भी सब एरेस, कॉन्टिग्यूअस सब एरेस हो सकते हैं, उसमें से हमें वो वाला सब एरे ढूंढना है जिसका सबसे ज्यादा सम हो। मतलब जिसके एलिमेंट को हम सम कर दें तो सबसे ज्यादा होए, और उसका सम हमें रिटर्न करना है। तो एग्जांपल से अगर तुम देखें तो इनपुट में अगर हमें ये वाला एरे गिवन है, तो इसके कॉन्टिग्यूअस सब एरेस तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि ये 1 2 3 4 5, ये इंडिविजुअल 5 सब एरेस हैं। फिर 1 2 1 2 3 -2 1 2 3 -2 5, ये सब इसके जो हैं कॉन्टिग्यूअस सब एरेस हैं। 2 3 भी है, 2 3 -2 भी है, 3 -2 5 भी है। समझ गए हो आप कि सारे के सारे इसके बहुत सारे कॉन्टिग्यूअस सब एरेस हैं। उसमें से वो वाला सब एरे जिसके एलिमेंट को अगर हम सम कर दें तो सबसे ज्यादा सम आएगा, वो है ये। और इसका सम कितना आ रहा है, 9। तो वही हमने आउटपुट में दे दिया। दैट्स इट, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा एरे देख लो, ये है। तो इसके भी बहुत सारे कॉन्टिग्यूअस सब एरेस हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो है मैक्सिमम, इसमें देखो सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो अगर हम जितने भी सब एरेस बनाएंगे, उसमें जितने भी ज्यादा नंबर्स होंगे हमारा सम उतना ही कम आएगा। क्योंकि देखो -1 और -2 को अगर हम एक एरे में ले लेते हैं, सब एरे में, तो उनका सम क्या होगा, -3। और वो छोटा हो जाएगा -1 और -2 इंडिविजुअल से ही। यानी कि इसमें इंडिविजुअल एरेस जो है ना वो ज्यादा काम आएंगे सब एरेस के रूप में। -1 -2 -3 -4। और उसमें से भी सबसे बड़ा नंबर कौन है, -1 है। तो भाई अपना आंसर आ गया -1, और सब एरे भी हमने यही ले लिया, -1 ही। तो आउटपुट में रिटर्न कर दिया -1। क्योंकि आप खुद ही देख लो ना, -1 के साथ आप सब एरे में किसी भी और एलिमेंट को ले लोगे, तो भाई उसका तो आंसर -1 से बड़ा ही छोटा ही हो जाएगा ना। नेगेटिव में बड़े नंबर का मतलब छोटा होता है। ठीक है, समझ गए आप। और तीसरा एग्जांपल भी ऐसा ही है। तो इसमें तो देखो सारे पॉजिटिव नंबर हैं, तो भाई इसमें तो हमने सारे पॉजिटिव नंबर ही ले लिए, और सबके सभी ले लिए, अपने सम में इंक्लूड कर लिया हमने। तो अपना आउटपुट आ गया 16। ओके, तो इस टाइप का ये क्वेश्चन है। खेल आप धीरे धीरे समझ गए हो कि एक एरे हमें गिवन है, उसमें जितने भी कॉन्टिग्यूअस सब एरेस हो सकते हैं, उसमें से वो वाला सब एरे हमें उठाना है जिसके एलिमेंट्स का सम ना मैक्सिमम आए। और उसका सम रिटर्न करना है, वो सब एरे रिटर्न नहीं करना, उसका सम रिटर्न करना है। और यही काम अपना सिर्फ बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर देगी केडेंस एल्गोरिथम। अगर यहाँ पे ब्रूट फोर्स तरीके में की मैं बात करूं, तो भाई सब एरेस निकालने के लिए हम दो फॉर लूप लगा सकते हैं, उसके अंदर सम निकाल लेंगे। एक फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दूसरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सब एरेस सारे के सारे निकल जाएंगे। लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन स्क्वायर। केडेंस एल्गोरिथम ये काम बिग ऑफ एन में ही कर देती है। तो आओ समझते हैं केडेंस एल्गोरिथम को बहुत आसानी से, डिटेल में, ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और ये मैंने वही जीएफजी का एग्जांपल ले लिया है, और इसकी मदद से हम बहुत इजीली केडेंस एल्गोरिथम को समझ लेंगे। बस अपना पूरा फोकस यहीं पे बनाए रखना। तो देखो यार, क्वेश्चन में हमें करना क्या था, एक हमें एरे गिवन था, उसमें से हमें सम निकालना था। क्या, किसका सम निकालना था, सब एरेस का। और जो मैक्सिमम सम है ना, हमें वो चाहिए आउटपुट में। यानी कि हमें इसके कॉन्टिग्यूअस सब एरेस का सम निकालना है और मैक्सिमम सम रिटर्न करना है। तो हम देखो, एरे में दो टाइप के नंबर होंगे, एक तो होंगे पॉजिटिव, एक होंगे नेगेटिव। तो यार एक बात बताओ मेरे को, कि अगर पॉजिटिव नंबर हमारे सम में ऐड हो रहा है, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा हमें तो फायदा है ना। हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम सम निकालना है। तो भाई जितने भी पॉजिटिव नंबर अगर आते जाएंगे, तो हमें तो उनको इंक्लूड करना ही है। क्योंकि पॉजिटिव नंबर ही तो ऐड हो होके हमारा सम मैक्सिमम बनाएंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव नंबर, उतने ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सम। समझ गए आप एकदम अच्छे से कि भाई हमें मैक्सिमम सम चाहिए।
तो जितने भी पॉजिटिव नंबर कॉन्टिग्यूअस सब एरे में हैं उतना तो हमारे लिए बहुत फायदा है ना, उन सबको तो ऐड ही करेंगे हम सबको मैक्सिमम बनाने के लिए। चलो ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, नेगेटिव नंबर। तो भाई जब भी नेगेटिव नंबर आएंगे तो उसमें हम देखो क्या करेंगे। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 का एक कंटिन्यूअस सब एरे ले लेता, उसके बाद ये -2 आ जाता, तो अगर मान लो मैं इसको स्किप कर दूं, तो यार मैं ऐसे 1 2 3 से 5 पे तो नहीं जा सकता ना। नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस सब एरे होना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना 1 2 3 यहाँ से ले लिया, 5 यहाँ से उठा दिया, नो। तो अगर मैं -2 को इंक्लूड कर लूं और 5 को भी इंक्लूड कर लूं, तो एक्चुअली में 5 - 2 3 अपना तो प्लस ही हो रहा है ना। तो इस हिसाब से हमें सोचना है। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, हम आराम से सोच लेंगे कि नेगेटिव नंबर को लेना है या नहीं। वो बहुत आराम से हो जाएगा। देखो क्या करना है, हमें सम निकालना है। तो एक काम करते हैं, एक सम वेरिएबल ले लेते हैं, उसको किससे इनिशियलाइज कर देते हैं, 0 से। ये हमारा सम जो है ना, ये सम निकालता रहेगा, जैसे जैसे एलिमेंट आएंगे ना उनको हम इसमें जोड़ते रहेंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, एक मैक्सिमम सम जो है हमें रिटर्न करना है। तो एक काम करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं मैक्सी नाम से। और देखो, एक चीज क्वेश्चन में लिखी थी, देखते हैं वो क्या चीज है। ये फाइंड द कॉन्टिग्यूअस सब एरे दैट हैज द मैक्सिमम सम। ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, कंटेनिंग एटलीस्ट वन नंबर। एटलीस्ट एक नंबर तो उसमें होना ही चाहिए। ठीक है, आ जाओ वापस ब्लैक बोर्ड पे। तो जो हमारा मैक्सी है ना, उसमें पहले हम ये जो एरे का पहला एलिमेंट है इसको डाल देते हैं 1। कि लो भाई, अपना मैक्सिमम सम अभी 1 है। ठीक है, जैसे जैसे हम एरे को ट्रैवर्स करते रहेंगे, वैसे वैसे हम सम और मैक्सी को अपडेट करते रहेंगे। कैसे अपडेट करेंगे, आओ यार देखते हैं। हमने एरे को ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया। ठीक है, पहला नंबर क्या आया, पहला नंबर है 1। तो हमने अपने सम में डाल दिया 1। ओके। और फिर हमने मैक्सी को अपडेट कर दिया। कैसे भाई, हमें मैक्सी में चाहिए क्या, हमें मैक्सी में चाहिए मैक्सिमम सम। तो उसको अपडेट कैसे करेंगे मैक्सी को, कि भाई मैक्स ऑफ जो भी अभी अभी सम में वैल्यू चेंज हुई है वो, और जो प्रीवियस मैक्सी में वैल्यू पड़ी थी, दोनों में से जो भी बड़ा है उसको मैक्सी में डाल दे। दैट्स इज सिंपल, मैक्स ऑफ सम कॉमा मैक्सी। ठीक है, बस ये तो 3 स्टेप है ना, ये 3 स्टेप और केडीएन एल्गोरिथम खत्म। चलो ठीक है, अभी एक मेजर स्टेप और है, वो आपको आगे बताता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, सम में 1 आ गया था, मैक्सिमम में पहले से ही 1 पड़ा था, तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या होगा, 1 ही होगा। तो मैक्सिमम अभी भी 1 ही है। ओके, फिर हम अगले एलिमेंट पे आए। अगला एलिमेंट क्या है, 2। तो सम में 1 + 2 कर दिया हमने, 1 + 2। तो ये क्या हो गया, 1 + 2 3 हो गया। तो मैक्सी में 1 पड़ा है और सम में 3 पड़ा है, तो मैक्सिमम ऑफ सम एंड मैक्सी क्या होगा, 3। तो अपने मैक्सिमम आ गया 3। ओके, बहुत इजी चल रहा है। फिर अगले एलिमेंट पे आए, 3। तो भाई अपने सम में 3 भी जुड़ गया। ठीक है, और मैक्सी 3 + 2 + 1 क्या हो गया, 6। मैक्सी में क्या पड़ा है, 3। तो 6 और 3 का मैक्स क्या होता है, 6 होता है। तो मैक्सी अपडेट हो गया 6। ओके, बहुत आसान चल रहा है। फिर आया -2, नेगेटिव नंबर, यानी कि 1 + 3 + 2 और यहाँ पे आ गया -2। ओके, तो अब सम की वैल्यू क्या होगी गाइस, 1 + 3 तो रहा, -2 से +2 तो कट गया, तो सम की वैल्यू होगी 1 + 3 4। मैक्सी में क्या पड़ा है, 6। तो मैक्सिमम ऑफ 4 6 क्या होता है, 6 ही तो होता है। यानी कि मैक्सी की वैल्यू तो चेंज ही नहीं हुई, इट रिमेन्स अनचेंज। ओके, तो ये बहुत इजी यहाँ पे काम हो गया। फिर आगे चलो, आगे आया 5, यानी कि सम में प्रेस हो गया 5। अब सम की वैल्यू क्या होगी, 1 + 2, 2 से -2 तो कट गया, तो 1 + 3 4 और 4 + 5 9। तो सम में है अब 9 और मैक्सी में है 6। तो 9 और 6 का मैक्स क्या होता है, 9। तो अपने मैक्सी में आ गया 9। पूरा एरे खत्म हो गया, मैक्सी में क्या पड़ा है, 9। तो उसको ही हम रिटर्न कर देंगे, तो अपना आउटपुट क्या आ गया, 9। और वही तो हमारा आंसर था। दैट्स इट यार, इतनी सी थी केडेन एल्गोरिथम। समझ में आ गया आपको, एक सम वेरिएबल ले लिया, एक मैक्सी वेरिएबल ले लिया, जितने भी एलिमेंट आते गए सम में हम उनका सम करते गए, और मैक्सी ले लिया हमने, पहले एलिमेंट से इनिशियलाइज कर दिया था। और हर सम में जैसी कोई अलग एलिमेंट सम में इंक्लूड होता है, तो एक बार हम चेक करते रहे हर आइटरेशन में, मैक्सिमम ऑफ सम एंड मैक्सी, मैक्सी में स्टोर करते गए। जैसे 1 + 2 3 हो गया था, तो हमने मैक्सी को 3 बना दिया। फिर 3 + 3 6 हो गया था, तो मैक्सी को हमने 6 बना दिया। फिर -2 जब हुआ, तो मैक सम में 4 स्टोर हो गया था, लेकिन मैक्सी में ऑलरेडी 6 स्टोर था, तो
उसमें मैक्सिमम स्टोर रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। फिर जब 5 प्लस हुआ तो सम की वैल्यू होगी 9। फिर हमने मैक्सी को अपडेट कर दिया तो अपने को अपना आंसर मिल गया, मैक्सिमम कंटीन्यूअस सवेरी की वैल्यू आ गई 9। अब एक चीज इसमें ना और है, और उस चीज को समझने के लिए इस एग्जांपल में चेंज कर देते हैं। मान लो यहाँ पे -2 की जगह होता -12, ओके, और यहाँ पे 5 की जगह होता 10। तो देख लो उसमें क्या होता, उसमें एक दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत होती है आओ देखते हैं। 1 2 3 के लिए तो सेम ही चलेगा, और यहाँ भी 1 2 3 इसे हटाते हैं, हाँ। तो 1 + 2 + 3 और 6 हो जाता है, और मैक्सी में अभी स्टोर है 6, ठीक है। मैक्सी में 6 स्टोर है और सम में है 1 + 2 + 3। अगली आइट्रेशन में सम में इंक्लूड हो गया -12, ओके। तो 1 + 2 + 3 -12 क्या हो गया, माइनस का 6 इज इक्वल्स टू -6। तो मैक्सिमम ऑफ सम और मैक्सी 6, और -6 का मैक्सिमम क्या होता है, 6 ही होता है। तो मैक्सिमम अभी भी 6 स्टोर है, ओके। उसके बाद इसमें आया 10, तो -6 + 10 वो क्या होएगा 4। अब बताओ सम में 4 पड़ा है और मैक्सिमम में 6 पड़ा है, तो 4 और 6 का मैक्सिमम क्या होता है, 6 होता है। तो मैक्सिमम तो अभी भी 6 स्टोर है, और अपना आंसर क्या रिटर्न हो जाएगा फिर 6। तो क्या है, लेकिन इस एरे का सच में आंसर 6 होगा, नहीं। यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई अगर मैं इस 10 को इंडिपेंडेंटली ही ले लूं तब भी मेरा आंसर 10 आ जाएगा, और 6 से तो बड़ा है ना वो, तो इसका आंसर होना चाहिए था 10। लेकिन यहाँ पे तो इस फॉर्मूले की मदद से तो अपना आंसर 6 आ गया। तो ये एक इसमें दिक्कत है, और इसको दिक्कत को सॉल्व कर देते हैं। देखो हमारा सम 1 2 3 तक तो सही चल रहा था, फिर जैसे ही 12 आया ना, तो यार हमारे सम की वैल्यू हो गई माइनस में, नेगेटिव में, -6 हो गई थी हमारे सम की वैल्यू। तो उसके आगे के जो पॉजिटिव एलिमेंट है, अगर जो हमारा नेगेटिव एलिमेंट से प्रीवियस वाला सम था, और नेगेटिव एलिमेंट के आगे जो एलिमेंट हैं उनका सम अगर पिछले वाले सम से भी बड़ा हो गया, तो फिर हम उसको हम उसको कंसिडर नहीं कर पाएंगे ना। जैसे इस केस में हम नहीं कर पाए, -6 हो गया था, उसमें हमने 10 प्लस किया तो 4 हुआ, और पहले 6 पड़ा था, तो अपना आंसर 6 आ गया। लेकिन एक्चुअल में आंसर आना चाहिए था 10, क्योंकि 10 का सम जो है ज्यादा होता है। तो ये बात आप समझ रहे हो। तो इस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक चीज हम और कर सकते हैं इस चीज के लिए, कि भाई अगर सम की वैल्यू ना नेगेटिव में हो जाए, सम की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो जाए, तो क्या कर दियो, सम की वैल्यू 0 कर दियो, सम की वैल्यू दोबारा से 0 इनिशियलाइज कर दियो, ताकि जो आगे वाले आने वाले एलिमेंट हैं वो सम में शुरुआत से ऐड हो सके, और हम उनको भी कंसिडर कर पाए। अब सम की वैल्यू अगर 0 हो गई तो उसके बाद 10 ऐड होता, तो सम में वैल्यू होती 10, तो फिर मैक्सिमम 10 आता ना, तो हमारा आंसर आ जाता। दैट्स इट यार, ये चीज यहाँ पे कंसिडर करने वाली थी, और यही थी पूरी केडेंस एल्गोरिथम। एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ, और फिर यही 2 लाइनें हम लिख देंगे कोड पे। देखो हमें एक एरे गिवन था, उसमें से हमें कॉन्टिग्यूअस सब एरेस में से मैक्सिमम सम वाला सब एरे ढूंढना था, और उसका सम रिटर्न करना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो चाहिए। तो पहली बात तो हमने अपने सम को इनिशियलाइज करा था 0 से। फिर हमें एक एलिमेंट चाहिए, तो हमें हमने मैक्सिमम वो वाला एलिमेंट स्टोर कर दिया था सबसे पहले, यानी कि पहले हमने मैक्सिमम 1 स्टोर कर दिया। फिर जैसे जैसे हम एरे को ट्रैवर्स करते गए, जो भी एलिमेंट सम में आते गए ना, उनको हम सम में उनका सम करते गए, और मैक्सी को अपडेट करते गए, मैक्सिमम ऑफ सम एंड मैक्सी। फिर जैसे ही कभी हमारा एलिमेंट जो है ना, कभी हमारे सम की वैल्यू वो 0 से कम हो गई, यानी कि यार ये तो गलत बात है ना, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट के आगे जो एलिमेंट आएंगे उनको तो फिर हम अच्छे से कंसिडर कर ही नहीं पाएंगे। तो यार जब भी सम की वैल्यू 0 से छोटी होगी ना, तो सम को 0 ले ले, दोबारा से स्टार्ट कर सम करना, क्योंकि सम की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो मैं क्यों लूं उसे, मैं उसे 0 कंसिडर कर लूंगा। फिर आगे जो नए एलिमेंट्स आएंगे उनका सम कर लूंगा, और मैक्सिमम ऑफ सम और मैक्सी करके मैक्सिमम सम स्टोर कर लूंगा। सो दैट्स इट यार, इससे हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आओ यही चीजें लिख देते हैं कोड एडिटर पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर में, और आओ जो हमने ब्लैक बोर्ड पे समझा उसको ही कोड में लिख देते हैं। सबसे पहले क्या बोला था मैंने, कि एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा लॉन्ग लॉन्ग सम नाम से। लॉन्ग लॉन्ग क्यों, क्योंकि भाई फंक्शन लॉन्ग लॉन्ग टाइप का है, ठीक है। सम को इनिशियलाइज कर दूंगा किससे, 0 से। फिर लॉन्ग लॉन्ग मैक्सी बना लूंगा, उसको इनिशियलाइज कर दूंगा एरे के पहले एलिमेंट से, यानी कि 0 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट पड़ा है। चलो ठीक है। फिर एरे को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूंगा, फॉर इंट I is equals to 0, I less than arr dot size, I प्लस प्लस। एरे को ट्रैवर्स करते हुए सारे एलिमेंट का सम मैं अपने सम में लेता रहूंगा, सम प्लस इज इक्वल्स टू arr ऑफ I, दैट्स इट। और
अपने मैक्सिमम में, और अपने मैक्सी में मैक्सिमम सम स्टोर करता रहूंगा, मैक्स ऑफ सम कॉमा मैक्सी। ठीक है। एक चीज का मैं ध्यान ये रख लूंगा कि भाई जब भी सम की वैल्यू जीरो से कम हो जाए ना, सम इज लेस देन जीरो, तो यार दिक्कत है, हम आगे वाले एलिमेंट को, जो आगे एलिमेंट्स आएंगे उनको अच्छे से कंसिडर नहीं कर पाएंगे। तो जब भी जीरो से कम हो जाए ना, तो एक काम करियो, सम की वैल्यू जीरो ही कर दियो यार, नेगेटिव में मत ले जा, ताकि हम अच्छे से कंसिडर कर पाए। और बस इतना सही हमारा कोड था। उसके बाद हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न मैक्सी, जिसमें हमारा मैक्सिमम सम स्टोर है। दैट्स इट यार, कितना छोटा कोड था। आओ इसको कंपाइल रन करके देखते हैं। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। आओ इसको सबमिट करते हैं। और हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। करेंट स्ट्रीक हो गई है 188 डेज की। और देखो यार, बहुत सा आसान कोड था। एक वेरिएबल ले लिया सम, एक वेरिएबल ले लिया मैक्सी, उसमें इनिशियलाइज कर दिया पहला एलिमेंट, फिर एरे को ट्रैवर्स किया, जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उनका सम अपने सम वेरिएबल में डालते गए। मैक्सी में मैक्सी और सम का मैक्सिमम लेते गए। और अगर कभी सम की वैल्यू जीरो से कम हो जाए, तो भाई उसको जीरो से कम क्यों कर रहा है, उसको जीरो के बराबर ही कर दे, ताकि आगे आने वाले एलिमेंट का सम हम अच्छे से प्रोसेस कर पाए, और फिर रिटर्न कर दे मैक्सी। दैट्स इट यार। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, क्योंकि रोज वीडियो डालने के लिए मोटिवेशन उससे मिलती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।